ऋषि विश्वामित्र को बुलाएं अपने शिष्यों के सहित, क्योंकि धनुष यज्ञ सीता स्वयंवर अब प्रारंभ होने वाला है। भगवान राम लक्ष्मण अपने गुरुदेव के साथ आए हैं। देश देश के राजा महाराजा लोग एकत्रित हुए हैं। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, सबसे ऊपर एक सुंदर आसन बनाई गई है और वहां ऋषि विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण जी के सहित विराजमान कराया गया है। मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल, ऊपर विराजमान करा दिया। देश देश के राजा महाराजा लोग आए हैं। महाराज जनक जी के जो बंदीगण हैं वो ढोल लेकर के सभा के मध्य में आए हैं। सीता को भी आने का आदेश मिला है। अपनी सखी सहेलियों के संग सीता भी आई हैं और आज महाराज जनक जी के दूतों ने सभा के मध्य में आकर के ढोल बजाना शुरू किया। हे राजाओं महाराजाओं, आज सभा के मध्य में शिव धनुष को जो उठाएगा सीता के सहित जयमाल वही पाएगा। ये हमारे महाराज जनक का कहना है। तमाम राजा महाराजा लोग आए हैं, कई देशों के लोग आए हैं आज सीता का स्वयंवर देखने के लिए। और जो हजारों राजा लोग आए हैं उन राजाओं के मन में इच्छा है कि धनुष मैं ही तोड़ूं, सीता मुझे ही प्राप्त हो। लेकिन महाराज सीता तो लक्ष्मी है और लक्ष्मी का वर्ण तो केवल नारायण ही कर सकते हैं। लेकिन ये मूर्ख राजा जो आए हैं महाराज उठे हैं एक एक करके धनुष को तोड़ने के लिए। एक राजा उठा, मन ही मन में गणेश बाबा से प्रार्थना करता है, गणेश बाबा ये धनुष हमसे ही टूटे, मेरे से ही टूटे। अगर ये धनुष मेरे से टूट गया तो 1.25 किलो देसी घी के लड्डुओं का भोग लगाऊंगा तुमको। बगल में बैठा दूसरा राजा कहता है, गणेश बाबा ये धनुष इससे न टूटे, ये धनुष इससे न टूटे, हम 5.25 किलो देसी घी के लड्डुओं का भोग लगाएं, लेकिन ये धनुष इससे नहीं उठना चाहिए। दूसरा राजा उठा, हे गणेश बाबा, हे गणेश बाबा अगर ये धनुष मेरे से उठ गया ना तो 11 किलो देसी घी के लड्डुओं का भोग लगाऊं तुमको। बगल वाला राजा कहता है, गणेश बाबा ये धनुष हमसे नहीं उठा तो कोई बात नहीं, हमसे नहीं उठा तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे भी नहीं उठना चाहिए। 21 किलो देसी घी के लड्डुओं का भोग लगाऊं, लेकिन इससे भी ना उठे। अगला राजा उठा, हे गणेश बाबा अगर ये धनुष हमसे उठ गया ना, अगर ये धनुष हमसे उठ गया तो 51 किलो देसी घी के लड्डुओं का भोग लगाऊं तुमको। बगल वाला कहता है, हमसे नहीं उठा गणेश जी कोई बात नहीं, लेकिन इससे भी नहीं उठना चाहिए। 1.25 क्विंटल देसी घी के लड्डुओं का भोग लगाऊं, लेकिन इससे भी ना उठे। मतलब कोई अच्छा काम हो तो हमारे हाथ से हो, कोई शुभ कार्य हो तो बढ़ाई हमको मिले, और अगर हमको बढ़ाई ना मिले तो किसी को ना मिले। अगर ये काम हमसे नहीं बना तो किसी से नहीं होना चाहिए। ये लोगों के मन में भ्रांति होती है कि महाराज अगर अच्छा काम होता है तो हम आगे हों, और अगर हम आगे नहीं तो वो काम होना ही नहीं चाहिए। लोग बिगाड़ने की कोशिश करने लगते हैं। जिनके कछु विचार मन माही, जिनके मन में कुछ विचार था, उन्होंने देखा कि इतने राजा महाराजा गए लेकिन कोई भी उसको तिल भर हिला नहीं सका। उन्होंने सोचा अपनी बेइज्जती काहे को कराओ, इसमें ठीक है। नहीं बोले अपने को, अपन धनुष तोड़ने ना, अपन तो तमाशा देखने आए हैं बस। जिनके कछु विचार मन माही, वो चाप समीप महीप न जाही।
बोले भैया अपन धनुष तोड़ने आए नहीं, अपन तो देखने आए हैं। उनको पता है कि जब इनसे नहीं उठा तो अपन से भी नहीं उठने वाला है, अपना नाम खराब क्यों करें भाई। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं भूप सहस्त्र दस एक ही बारा लगे उठावन कर भूप सहस्त्र दस एक ही बारा लगे उठावन करहि नटार। भूप सहस्त्र दस एक ही बारा लगे उठावन करहि नटारा। भूप सहस्त्र दस एक ही बारा लगे उठावन करहि नटार। लगे उठावन करहि नटारा। लगे उठावन करहि नटार। जो कई देशों के राजा लोग आए हैं सब हार मान गए, किसी से धनुष नहीं उठा। गोस्वामी जी ने कहा कि भूप सहस्त्र दस एक ही बारा। यहां एक प्रश्न होता है, भूप सहस्त्र दस, सहस्त्र माने हजार और दस माने 10,000, एक ही बारा, एक बार में 10,000 राजा लग गए धनुष उठाने, तब भी नहीं उठा। तो भाई ऐसे धनुष कितना बड़ा होगा, उस धनुष की साइज क्या होगी जिसको 10,000 राजा एक बार में लग गए उठाने के लिए, तब भी नहीं उठा। तो क्या उस धनुष को तोड़ने के लिए एक साथ 10,000 राजा लग सकते हैं? नहीं लग सकते। तो फिर तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा कि एक ही बारा, एक बार में? यहां 12 का मतलब ये नहीं है एक बार में, 12 का मतलब है बार माने दिन। एक ही दिन में 10,000 लोगों ने कोशिश की, लेकिन किसी से धनुष तिल भर उठा भी नहीं, हिला भी नहीं। महाराज जब किसी से धनुष नहीं उठा, सन्नाटा छा गया सभा में, कोई उठने को तैयार नहीं। महाराज जनक जी ने देखा कि इतने राजा महाराजा लोग आए हैं, लेकिन आज कोई उठने को तैयार नहीं। सन्नाटा छा गया, साहब अपनी अपनी जगह बैठे हैं, नीचे सिर किए बैठे हैं बेचारे। महाराज जनक जी उठे हैं सभा के मध्य में, और महाराज जनक जी ने आंखों में आंसू भरे हैं, आंखों में आंसू भरे हैं, और रोते हुए महाराज जनक कहते हैं, हे राजाओं महाराजाओं, आज सभा के मध्य में जितने भी राजा लोग आए हैं, लौट जाओ अपने अपने घर, लौट जाओ अपने अपने घर और चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ अपने अपने घरों में। अरे तुमसे बड़ी वीर तो मेरी पुत्री सीता है, जिसने उठा करके धनुष को एक जगह से दूसरी जगह पर रख दिया, और तुम तो तिल भर हिला भी नहीं सके। ये देश देश के राजागण हम किसे कहें बलशाली हैं, आज हमको ऐसा विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा, ये वीर विहीन मही में जानी। हे राजाओ तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि बेदेह विवाहु। लगता है उस विधाता ने मेरी बेटी का विवाह विधि के विधान में लिखा ही नहीं, उस विधाता ने मेरी बेटी का विवाह अपने विधान में नहीं लिखा। लेकिन हे राजाओ, यदि यह पता होता ना इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा, यदि यह विचार पहले होता तो यह दुर्गति नहीं होती। हम ऐसा प्रण करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। हमें पता नहीं था कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा, आज पता चल गया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। लौट जाओ अपने अपने घर। महाराज जैसे ही महाराज जनक जी ने कहा कि पृथ्वी वीरों से खाली है, उसी समय महाराज शेषनाग के अवतार और रघुवंशी क्षत्रिय, शेषनाग है महाराज, बैठे बैठे वहीं फुसफुसाने लगे।
अब गुरुजी की तरफ देखें, राम जी की तरफ देखें कि कोई तो बोले। अब मर्यादा भी है ना, एक बार अगर गुरुजी आज्ञा दे दें या भैया आज्ञा दे दें तो अभी महाराज जनक को उनकी औकात याद दिला दो। अभी बताऊं कि पृथ्वी वीरों से खाली है या नहीं। लेकिन महाराज जैसी लखनलाल नाग, शेषनाग है, नाग की तरह महाराज फुसफुसाने लगे, आंखें लाल पीली हो गई। गुरुजी समझ गए बात बच्चों को बुरी लग गई। भगवान राम ने गुरुदेव की तरफ देखा, कहा गुरुदेव हमारा अपमान हो रहा है। हम रघुवंशियों के होते हुए कोई कह दे कि पृथ्वी वीरों से खाली है। गुरुदेव समझ गए बात बच्चों को बुरी लग गई। गुरुजी ने सोचा कि भैया जब सुबह सुबह बादल में सूरज निकलता है ना, तो सूरज निकलने के पहले बादल में लालिमा आती है, उसके बाद सूरज निकलता है। तो गुरुदेव ने विचार किया कि राम तो है सूर्य, लेकिन सूरज को निकलने से पहले लक्ष्मण तू थोड़ा सभा के बीच में लालिमा तो बन जा। इशारा किया लक्ष्मण जाओ। अब महाराज हाई कमान की परमिशन, अब डर किसका है। जैसे ही महाराज गुरुदेव ने इशारा किया तो सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, ऊपर बैठे थे लखनलाल सबके, महाराज राम लक्ष्मण गुरुदेव ऊपर बैठे थे। लेकिन जैसे ही आज्ञा मिली सीढ़ियों से उतर करके नहीं आए नीचे। जहां जैसे ही महाराज आदेश मिला वहीं से छलांग लगाई। महाराज जनक आपने क्या कहा कि पृथ्वी वीरों से खाली है। एक बार मेरे भाई राम की आज्ञा मिल जाए, एक बार मेरे गुरुदेव की आज्ञा मुझे मिल जाए तो महाराज धनुष तो क्या चीज है। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कंदुक जो ब्रह्मांड उठावो, काछे घट जिम डारो भोरी। एक बार मेरे भाई की आज्ञा मिल जाए, एक बार मेरे गुरुदेव का आदेश मिल जाए, जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक जो ब्रह्मांड उठावो। ये धनुष तो क्या चीज है महाराज। इस धनुष को तो क्या पूरी पृथ्वी को उठा करके खंड खंड कर डालूं, सारे ब्रह्मांड को उठा करके चकनाचूर कर डालूं, और इस धनुष के तो इतने टुकड़े करूं महाराज, इतने टुकड़े करूं कि तुम्हारे राज्य की पूरी प्रजा इन टुकड़ों को गिन भी ना सके कि कितने टुकड़े हुए हैं इस धनुष के। आपने मेरे राम के होते हुए, हम रघुवंशियों के होते हुए कह दिया ये पृथ्वी वीरों से खाली है। तो छत्र दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ। राम जी के सामने इशारा किया, कहा प्रभु अगर आप आज्ञा दे दो अभी पृथ्वी के खंड खंड कर डालूं, सारे ब्रह्मांड के टुकड़े टुकड़े कर डालूं, धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डालूं, और अगर ये ना कर पाऊं, अगर ये सब जो मैंने कहा अगर ये ना कर पाऊं, जो ना करूं प्रभु पद शपथ, आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं कि अगर ये सब मैं ना कर पाऊं, जो ना करूं प्रभु पद शपथ, करना धरो धनवात। आज से धनुष्बाण लेना छोड़ दूंगा, अपने कंधे पर धनुष्बाण रखना छोड़ दूंगा। गुरुदेव एक बार आज्ञा मिल जाए। महाराज जैसी लक्ष्मण का गुस्सा बढ़ा, गुरुजी घबरा गए। अब राम जी भी घबरा गए। राम जी जल्दी जल्दी गुरुजी की तरफ देख रहे हैं, गुरुजी जल्दी कुछ करो नहीं तो मामला बिगड़ रहा है, ये खतरनाक आदमी है। अगर गुस्सा थोड़ा, गुस्से में आदमी पागल हो जाता है, गुस्से में आदमी पागल हो जाता है। गुरुजी अगर गुस्सा ज्यादा बढ़ गया और इसने कहीं गुस्से में उठा करके धनुष तोड़ दिया तो सीता गई हाथ से। भाई धनुष जो तोड़ेगा माला, माला तो उसी के गले में आनी है। राम जी इशारा करें, गुरुजी जल्दी कुछ करो नहीं तो मामला बिगड़ रहा है, ये बहुत खतरनाक आदमी है। तुरंत महाराज गुरुदेव ने आदेश दिया लखनलाल को, लक्ष्मण की तरफ इशारा किया, लक्ष्मण शांत हो जाओ। विश्वामित्र समय शुभ जानी, शुभ समय विचार करके महाराज आदेश दिया है भगवान राम को। उठो राम
भंजहूं भव चापा। उठहु राम भंजन भव चापा। उठहु राम भंजहूं भव चापा। उठहु राम उठहु राम उठहु राम भंजन भव चापा। उठहु राम भंजहूं भव चापा। मैं दहु तात जनक परितापा। 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 सुन गुरु बचन चरण से नावा। सुन गुरु बचन चरण नावा। हरस विषाद न कछुर आवा। 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 गुरु ही प्रणाम मन ही कीना। प्रणाम मन कीना। गुरु ही प्रणाम मन ही कीना। भगवान को आदेश मिला है, कहा राम जाओ, जाकर के धनुष का खंडन करो राम, और महाराज जनक जी के हृदय का प्रताप संताप दूर करो। जैसे ही भगवान को आदेश मिला है, भगवान उठे, सहज ही चले सकल जग स्वामी। मत्त मंजुबर कुंजर गामी। महाराज भगवान चले हैं जैसे ही, और सामने सीता को देखा, तब राम ही बिलोक में देही। सभय हृदय बिनवती जहीं तेहि। गणनायक वरदायक देवा। भगवान जब चले हैं तो सीता जी मन ही मन में गणेश जी को मना रही हैं, हे गणेश बाबा, गणनायक वरदायक देवा। आज लगे कीन्हु तुवे सेवा। गणनायक वरदायक देवा। आज लगे कीन्हु तुवे सेवा। बार बार विनती अमोरी, करहु चाप गुरताई थोरी। बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुताई थोरी। मन ही मन में अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। तो यहाँ प्रश्न है कि भगवान ने गुरु जी को मन में प्रणाम क्यों किया? जब उठे थे तो प्रणाम करके उठे थे, फिर गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, मन ही मन में क्यों प्रणाम किया? इसलिए कि जो गुरुदेव विश्वामित्र महाराज यहाँ विराजमान हैं, उनको तो प्रणाम किया ही है, साथ में जो उनके कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी महाराज, अपने कुल गुरु को मन ही मन में प्रणाम किया। हे गुरुदेव, आज आपके आशीर्वाद से ये काम पूरा करने जा रहे हैं। और उसी समय तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। भरे भोबर तुनि भोर
भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेत चढ़ावत खेचत गारे, लेत चढ़ावत खेचत गारे, बाहुन लखा में सब ढारे, सब उठारे, भीषण राम मर्द धन तोड़ा, भीषण राम मर्द धन तोड़ा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। प्रभु चाप खंड महिडारे, प्रभु चाप खंड महिडारे, प्रभु चाप खंड महिडारे। देख लोग सब भय सुधारे, देख लोग सब भय सुधारे। आप सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जोर से ताली बजाइए। भगवान राम ने धनुष का खंडन किया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो जनक नंदनी की जय। प्रभु दो चाप खंड महिडारे, देख लोग सब भय सुखारे। तालियों की सेवा करेंगे सब लोग। भगवान राघवेंद्र सरकार पधार रहे हैं और आज प्रभु राघवेंद्र सरकार का विवाह होने जा रहा है। पहले जयमाला होगी, उसके बाद विवाह में एक बाधा भी आई थी ना, तो परशुराम जी महाराज भी तैयार खड़े हैं, चिंता मत करो, है ना। तो जयमाला होगी, उसके बाद 2 मिनट हम रुकेंगे, उसके बाद विवाह संस्कार आगे बढ़ेगा। और आज देखिए कितना सौभाग्य है, हमारे सुभाष भैया, हमारे सुभाष जी अग्रवाल आज भगवान राम और सीता जी का कन्यादान ले रहे हैं। कन्यादान बेटी का लिया जाता है और आज श्री सुभाष जी अग्रवाल सीता मैया को अपनी बेटी के रूप में कन्यादान करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही शुभ अवसर आपके जीवन में प्राप्त होते रहें, हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार आप धर्म से जुड़े रहें। जैसे ही धनुष टूटा तुरंत सीता जी आई हैं और जयमाला का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला।
वाला पहनाओ जयमाला। रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। सभी लोग चलते श्री रघुवर तक कैसे पहुँचे। तो चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। जो सुई के पल्लव सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे। श्री राम चकित चित्त में सीता का अद्भुत रूप आरा, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। सिया डार दही माला रघुनाथ गले में, सिया डार दही माला रघुनाथ गले में, सिया डार दही माला रघुनाथ गले में, सिया डार दही। सिया डार दही माला रघुनाथ गले में, सिया डार दही, सिया डार दही, सिया डार दही, सिया डार दही। हाँ सीता डार दही माला रघुनाथ गले में, सिया डार दही। घर घर अनंतपुर में हो रहे आनंद, घर घर जनकपुर में हो रहे आनंद, हो रहे आनंद नहीं बाजे हो बंद पड़े विप्रन छंद। माला डार दई, माला डार दई, माला डार दई, दीना रघुनाथ गले में, माला डार दई, माला डार